दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल स्पेशल इन दिलीप में। तो दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपको मैं बताऊंगा राजस्थान का कौन सा युद्ध कब कहां और किन किन के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों मैं आपको इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध शहरों के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान का कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में युद्ध और शहरों की छोटी से छोटी जानकारी मैंने पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में शामिल की है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी YouTube चैनल स्पेशल इन दिलीप को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द से जल्द लेकर आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध की। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। यह भी दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध भी एक वर्ष बाद हरियाणा में ही 1192 में हुआ था। और दोस्तों यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था। दोस्तों इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है रणथंभौर का युद्ध। दोस्तों रणथंभौर का युद्ध सवाई माधोपुर में हुआ था और दोस्तों यह युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव चौहान के मध्य यह युद्ध हुआ था। दोस्तों इसमें विजय अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है चित्तौड़ का युद्ध। दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध चित्तौड़गढ़ में हुआ था और दोस्तों यह युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। दोस्तों बात करते हैं अब अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध दोस्तों बाड़मेर जिले में हुआ था और दोस्तों यह युद्ध 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और सातलदेव चौहान के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। दोस्तों बात करते हैं अगले युद्ध की। तो दोस्तों अगला युद्ध है हमारा जालौर का युद्ध। दोस्तों जालौर का युद्ध जालौर जिले में हुआ था और दोस्तों यह युद्ध 1311 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य लड़ा गया था और दोस्तों इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। और दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है सांगरपुर का युद्ध। दोस्तों सांगरपुर का युद्ध गुजरात में हुआ था और यह युद्ध 1437 ईस्वी में राणा कुम्मा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में राणा कुम्मा की विजय हुई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध खातौली का युद्ध है। दोस्तों खातौली का युद्ध बूंदी जिले में लड़ा गया था और यह युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। दोस्तों बात करते हैं अगले युद्ध की। अगला युद्ध है दोस्तों बाड़ी का युद्ध। दोस्तों बाड़ी का युद्ध धौलपुर जिले में हुआ था और यह युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। दोस्तों बात करते हैं अब अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है गागरोन का युद्ध। दोस्तों गागरोन का युद्ध झालावाड़ जिले में हुआ था और दोस्तों यह युद्ध 1519 ईस्वी में राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है बयाना का युद्ध। दोस्तों बयाना का युद्ध भरतपुर जिले में हुआ था और यह युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में राणा सांगा विजय हुआ था। दोस्तों बात करते हैं अब अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। दोस्तों
खानवा का युद्ध भरतपुर जिले में 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों बात करते हैं अब अगले युद्ध की। दोस्तों अगले युद्ध है गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध। दोस्तों यह युद्ध पाली जिले में हुआ था और दोस्तों यह युद्ध 1544 ईस्वी के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में शेर शाह सूरी और मालदेव के मध्य ये लड़ाई हुई थी। दोस्तों इस युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध। दोस्तों यह युद्ध चित्तौड़गढ़ जिले में संपन्न हुआ था और दोस्तों यह युद्ध 1567-68 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य जंग हुई थी और दोस्तों इस युद्ध को अकबर ने जीता था। दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में संपन्न हुआ था। ये युद्ध 1576 ईस्वी में संपन्न हुआ था और दोस्तों अकबर या मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। तो दोस्तों अगला युद्ध है कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो दोस्तों कुंभलगढ़ का युद्ध राजसमंद में संपन्न हुआ था। यह युद्ध 1578 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। दोस्तों इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो बात करते हैं दोस्तों अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध मतीर की राढ़ युद्ध है। दोस्तों यह मतीर की राढ़ युद्ध बीकानेर जिले में संपन्न हुआ था और 1644 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। दोस्तों यह युद्ध अमर सिंह नागौर और कर्ण सिंह बीकानेर के मध्य लड़ा गया था और दोस्तों इस युद्ध में अमर सिंह की विजय हुई थी। दोस्तों अगला युद्ध है दोराई का युद्ध। दोस्तों दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ था और यह 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी। दोस्तों बात करते हैं अब अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है राजमहल का युद्ध। दोस्तों राजमहल का युद्ध टोंक में लड़ा गया था और यह युद्ध दोस्तों 1743 ईस्वी में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह व मराठों के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में ईश्वर सिंह की विजय हुई थी। दोस्तों बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है भटवाड़ा का युद्ध। दोस्तों भटवाड़ा का युद्ध जयपुर जिले में लड़ा गया था और यह युद्ध 1761 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में शत्रुसाल और माधो सिंह के मध्य जंग हुई थी। दोस्तों तो यह युद्ध शत्रुसाल विजयी हुए थे दोस्तों इस युद्ध में। तो दोस्तों बात करते हैं तुंगा का युद्ध। दोस्तों तुंगा का युद्ध जयपुर जिले में लड़ा गया था और यह युद्ध दोस्तों 1787 ईस्वी में प्रताप सिंह जयपुर और विजय सिंह जोधपुर व महादेव जी या महादेव जी सिंधिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों यह युद्ध इन दोनों के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों इस युद्ध में प्रताप सिंह जयपुर व विजय सिंह जोधपुर की विजय हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है गिंगोली का युद्ध। दोस्तों गिंगोली का युद्ध नागौर जिले में लड़ा गया था और यह युद्ध 1807 ईस्वी के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में जगत सिंह द्वितीय जयपुर और मान सिंह राठौर जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में जगत सिंह द्वितीय जयपुर की विजय हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले युद्ध की। दोस्तों अगला युद्ध है बिथौड़ा का युद्ध। दोस्तों बिथौड़ा का युद्ध पाली जिले में हुआ था और यह युद्ध 1857 ईस्वी में संपन्न हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज व जोधपुर सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। दोस्तों अगले युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध है चैलावास या आउवा का युद्ध। दोस्तों चैलावास या आउवा का युद्ध पाली जिले में हुआ था और यह युद्ध 1857 ईस्वी में कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज सेना लॉरेंस के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। तो दोस्तों युद्धों को अब अपन करते हैं समाप्त। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक नज़र डालता हूं नदियों के किनारे भारत के प्रमुख शहरों के बारे में, जो कि भारत के बड़े बड़े और प्रमुख शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख शहर। दोस्तों
इसमें कोटा शहर जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर है दोस्तों भैंसरोडगढ़, ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला शहर है दोस्तों कैसोर पायटन, ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है दोस्तों नाथद्वारा, यह बनास नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं दोस्तों अगले शहर की। दोस्तों अगले शहर है झालरापाटन, यह काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। फिर बात करते हैं दोस्तों जालौर जिले की। जालौर जिला जमाई बांध नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूजत की। सूजस दोस्तों सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करते हैं पीपाड़ की। दोस्तों पीपाड़ भी जोजड़ी नदी के किनारे स्थित है। अगली बात करते हैं दोस्तों आसिंद की। तो दोस्तों आसिंद शहर खारी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं शिवगंज की। दोस्तों शिवगंज शहर जमाई नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सुमेरपुर की। तो दोस्तों सुमेरपुर जवाई बांध के पास जवाई नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं पाली जिले की। तो दोस्तों पाली जिला बाड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंडियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब तक कि दोस्तों मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँ, जब तक के लिए थैंक्स।